नमस्कार मित्रम, नमो संस्कृताय। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। हम तो अगला नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं संस्कृत। तो हमने आगे पढ़ लिया था कि संस्कृत व्याकरण की दो परंपरा है और दोनों परंपरा के बारे में थोड़ा हमने जाना था। और अब हम दो परंपराओं के बारे में फिर से पढ़ेंगे, वार्हिस्पतिक परंपरा और महेश्वरी परंपरा। वार्हिस्पतिक परंपरा के बारे में हमने पढ़ लिया और दूसरी है महेश्वरी परंपरा। महेश्वरी परंपरा क्यों कहते हैं और वार्हिस्पतिक परंपरा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने संक्षेप में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, और प्ले लिस्ट में वो लिस्ट दी है तो देख लेना। अब देखो, महेश्वरी परंपरा के अनुसार भगवान महेश्वर प्रथम व्याकरणी हैं। कौन है? महान भगवान शिव। महेश किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। तो महेश्वर सूत्रों के माध्यम से महर्षि पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ है और इस परंपरा को पाणिनि परंपरा भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पाणिनि परंपरा। तो कौन सी? सबसे पहले महेश्वरी और उसके बाद व्याकरण और ठीक है, और उसके बाद इस परंपरा को वर्तमान में अधिक तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक माना है। कौन सी परंपरा को? महेश्वरी परंपरा को। ठीक है, किसको? कौन सी? महेश्वरी परंपरा। अगला, अब हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि व्याकरण के त्रिमुनि। तो ये त्रिमुनि कौन कौन से? महर्षि पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन को वरुचि भी बोलते हैं, और पतंजलि। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, नामक ग्रंथ रखा है, और कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। तो इनके तीनों ग्रंथ संस्कृत में बहुत ही विशेष स्थान है इनका। अब देखते हैं महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र क्या होते हैं, कैसे? एक सूत्र का महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव ने नटराज शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य के माना जाता है। जब भगवान शिव ने प्रलय काल में तांडव नृत्य किया था तब इन सूत्रों का निर्माण हुआ। नत्तावसाने नटराज राजो ननार ढक्का नव पंचावरम उदर उदर तु कामा सनकादि सिद्धाना एत सिद्ध सरसे शिवसूत्र जागम। तो ये सूत्र दिया है, अर्थात नृत्य तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार पूरने के लिए नवपंच मतलब 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार? 14 बार। इस प्रकार 14 बार शिव सूत्रों के जाल मतलब वर्णमाला प्रकट हुई। जितनी बार डमरू बजाया उतनी बार सूत्रों का निर्माण हुआ। अब ये 14 बार जो डमरू बजाया था तो ये 14 सूत्र निकले थे। कौन सा? आयुर, यमगणनम, ऋलक, गणोत, एवोच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झवस, गणदस, जब गणदस, खपछट, चट तब, कप्य, ससर हल। तो ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। इनसे ही संपूर्ण व्याकरण का निर्माण हुआ है। अब उसके बाद आते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त, मतलब संक्षेप में, मतलब कोई बात संक्षेप में की जाए। जैसे बहुत लंबी बात को अपन एक संक्षेप में कहे तो उसे बोलते हैं प्रत्याहार। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में के 71वें सूत्र में आदिरतेन संहिता में 101 सूत्रों में मतलब एक अध्याय के पहले और 71वें सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का महर्षि पाणिनि ने निर्देश किया है।
अब प्रत्याहार किससे बनते हैं? कौन से? आदिरंतेन सहिता। आदि मतलब आदि वर्ण मतलब बाद का वर्ण, है ना। अंतिम माने अंतिम वर्ण। कौन सा? बाद का अंतिम वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनता है। जो आदि वर्ण होता है इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों को संशिष्टि के रूप में बोध कराता है। मतलब अंतिम जो वर्ण होता है उसको हम हटा देते हैं और प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। अब जैसे अपन ने मानो अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार कैसे? जैसे भाई साहब 14 सूत्र लिए, उसमें अपन अच प्रत्याहार बनाएंगे। तो अच प्रत्याहार बनाने के लिए मैसर सूत्रों में कौन कौन से 4 सूत्र लेंगे? प्रथम कौन से? 4। अयोड़, अयोड़ का जो आवरण से पहला जो प्रथम वर्ण लेते हैं, आदि माने पहला, है ना। और उसके बाद अंतिम वर्ण। और एओच, एओच मतलब चा, चा तक। तो इसको लिए आ से लेकर मतलब आयोड़, और एओच मतलब चा, अंतिम वर्ण चा ले लिया। तो अंतिम वर्ण चा को योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। और यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर आ से लेकर इत संज्ञक चा के पूर्व आने पर वाले पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। जैसे अच में कौन कौन से वर्ण आए? आ, ई, उ, रे, ल, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं स्वर वर्ण। संस्कृत में कितने स्वर वर्ण होते? आ, ई, उ, रे, ल, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 9। कितने स्वर? 9। अब अपन ने जो अच लिया था तो ये मैसर सूत्र से लिया था। देखो, अयूर, रेलट, एवरोच, ये तो आ से लेकर चा तक, इसलिए इसको क्या बोलते? अच। तो ये अपने सूत्र का निर्माण हुआ, ये अपन ने पढ़ लिया। अब देखो प्रत्याहार, उपरोक्त सभी 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण ड़ा, का, रा, चा आदि को पाणिनि ने इतिक संज्ञा दी। इति माने इत से होने पर इनका अंतिम वर्णों का उपयोग प्रत्याहार बनाने में लिए किया जाता है। लेकिन व्याकरण प्रक्रिया में इनकी गणना नहीं हुई है। जब व्याकरण प्रक्रिया करते हो तो इनको गिनते नहीं, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है। केवल प्रत्याहार निर्माण करने में इनका प्रयोग होता है। तो ये थी कुछ शॉर्ट जानकारी प्रत्याहार के बारे में। तो अगले अपन टॉपिक को पढ़ेंगे कि प्रत्यय जो अपने महिषा सूत्र से होते हैं उनसे स्वर और व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से स्वर वर्ण होते हैं, स्वरों के प्रकार क्या होते हैं। तो धन्यवाद। नमो संस्कृताय।